नमस्कार दोस्तों। रामायण की कथा तो बहुत बड़ी है और बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसमें राम जन्म का और उनके राज्याभिषेक का, उनके वनवास का, उनके लंका विजय का, सीता के अपहरण से छुड़ाने का, सभी राक्षसों का नाश करने का और कुल की मर्यादा रखने का और वचन निभाने का, जितना भी काम उन्होंने किया है सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा का बखान है। और सब में एक अद्भुत आनंद है। जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें आपका बहुत ही समय बढ़िया कटता है, धर्म भी होता है, ज्ञान भी होता है, परंपरा को याद रखने और निभाने की ताकत मिलती है, दुख को सहने की भी क्षमता बढ़ती है अपने अंदर। तो ये एक छंद है। और भगवान राम थोड़ा थोड़ा उठकर चलने लगे हैं। और क्या तुलसीदास ने लिखा है और क्या भाव है उनका, इसको सुनिए कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, कि थोड़ा थोड़ा एक एक कदम करके उठते हैं और चलते हैं और उनके पैर में पायल बंधी हुई है जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं। बहुत छोटे बच्चों को हम लोग पायल देते हैं और पायल में घुंघरू रहते हैं ताकि उनके गिरने उठने से जो घुंघरू बजता है उसका एक स्वर बहुत ही मधुर होता है। तो हम लोग अपने बालकों के चलने और उठने, गिरने और उस स्वर को सुनकर मोहित होते हैं। भगवान जब ऐसा करते होंगे, ऐसी लीला दिखाते होंगे, तो क्या ही मनोरम दृश्य रहा होगा। तो वही लिखा है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। कि वो चलते हैं और खुश होते हैं, किलकारी मारते हैं और फिर गिरते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं। और दौड़ के उनकी माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा दौड़कर उनको उठाती हैं, अपने आंचल से उनके शरीर में लगे हुए धूल को पोंछती है और गोद में लेती हैं। और वह कौन है? दशरथ की रानी सब, उनकी माता सब। तो फिर है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक ठुमक कर चलते हैं भगवान रामचंद्र और उनके पैर की पायल बजती है, पैंजनिया जो है उनके पैरों में वह बजती है। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु वचनिया। कि अंचल से अंग के धूल को झाड़ती हैं और विविध भांति सो दुलारी, बहुत प्रकार से दुलार करती हैं। और तन मन धन वारी वारी, अपना तन मन धन सब निछावर करती हैं। और कहत मृदु वचनिया, और मीठे वचन बोलती हैं, प्यार से दुलारती हैं कि बेटा है, सोना है, गिर गया, उठो, मैं तुम्हारे बदन के धूल को झाड़ देती हूँ, आंचल से साफ करती हैं। और उन पर तो जैसे वारी जाती हैं, तन मन धन सबकी सूध भुला कर उन पर न्यौछावर करके उनसे प्यारी प्यारी बातें करती हैं। विद्रुप से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारू, लटकत लटकनिया। तो विद्रुप से अरुण अधर, जो अरुणोदय होता है उसकी जो लालिमा होती है, उस तरह की लालिमा उनके होठों पर है। और अपने छोटे छोटे मुख से मधुर मधुर बोलते हैं
और सुभग नासिका में चार, और जो सुंदर खड़ी नासिका है उनकी, और उस पर जो लटकन लगी हुई है बालों की, लटकत लटकनियाँ, मतलब उनके बालों की जो लड़ी है वो उनके नासिका पे आ रही है। और ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। तो तुलसीदास कहते हैं कि उनका मुख देखकर अति आनंद आता है, बहुत ही आनंदकारी उनका मुख है। और बहुत उनके मुख को, उनके मुखार बिंद को देखकर, मुख अरविंद, मुखार बिंद को, मुख कमल को, कमल रूपी उनके मुख को देखकर बहुत ही आनंद आता है। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर के सुंदर मुख के समान ही रघुवर छवि बनिया। उनके मुख की सुंदरता के बराबर ही उनकी भाषा है, उनकी तोतली जुबान है। तो ये था जब भगवान ने चलना शुरू किया, और चलते थे, उठते थे, गिरते थे, उनके पैरों में बंधी हुई पायल थी, उनके होठ जो थे वो सूर्योदय के समय की जो लालिमा लिए हुए सूर्य होता है उसके समान उनका मुख, अधर जो था वह लाल था। और तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, उनके गिरते उठते और बोलते देखकर उनकी माताएं बलिहारी जाती हैं। वही भगवान की छवि को देखकर तुलसीदास ने कहा है कि उनके मुख को देखकर इतना आनंद आता है, और जितनी सुंदर उनके मुखड़े की छवि है, चित्र है, उतना ही सुंदर उनकी जुबान है, उनकी तोतली भाषा है। तो ये जब बीता होगा, ये जब घटित हुआ होगा, कवि ने इसे लिखा है, कवि ने जितना लिखा है उससे भी कई हजार गुना इसकी छवि रही होगी, और कवि ने जितना बखान किया है उससे बहुत कम मात्रा में, बहुत कम उद्वेग में, बहुत कम उद्भाव में मैंने आपको बताया। आप सोच सकते हैं कि बोलते बोलते मैं विह्वल हो जाती हूँ तो कवि की क्या दशा रही होगी, और कवि की जो दशा रही होगी उससे भी उत्तम उनकी माताओं की क्या दशा रही होगी, जब भगवान धीरे धीरे चलते होंगे, गिरते होंगे, उठते होंगे, उनकी पायल बजती होगी, उनके लट जो हैं लटकन की तरह उनके चेहरे पर, नासिका पर हिलती होगी, डोलती होगी, और उनके कमर में जो कपड़े बंधे होंगे और उसमें जो मेखला सूट की जो रस्सी रही होगी उसमें जो लटकन रहा होगा, कितना सुंदर लगता होगा देखने में। अयोध्या की नगरी और अयोध्या कौशल्या का आंगन धन्य है जहाँ श्री राम का जन्म हुआ है। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। बच्चों को ज़रूर सुनाएं, अच्छी भावना जगेगी उनमें। भगवान के रूप के, गुण की, चाल चलन की चर्चा, अगर मर्यादा की चर्चा आप अपने बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चों में भी एक संस्कार की उत्पत्ति होती है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार की उत्पत्ति बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।